अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरा उन्वान है रोज़ा और साइंस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस पाकीज़ा बाबरकत कलाम पारा नंबर 2 सूरतुल बक़रा आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिले। इस आयत करीमा में रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान है और दुर्रे मुख्तार में है कि रमज़ान शरीफ के रोज़े 10 शाबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी को फ़र्ज़ किए गए। और इसी आयत करीमा की तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि इससे ये साबित होता है कि रोज़े इबादत क़दीमा हैं। ज़माना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तमाम उम्मतों पर फ़र्ज़ होते चले आए हैं। अगरचे अय्याम व अहकाम मुख्तलिफ थे मगर असल रोज़े सब उम्मतों पर लाजिम रहे। रोज़ा रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप गुनाहों से बच जाओगे और ये मुत्तकीन का शिआर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुक़द्दस पाकीज़ा कलाम में इरशाद फरमाता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिले। रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ। इंसान जो भी खाता पीता है तो बदन पर लाजिमन इसका असर पड़ता है। अच्छा असर पड़े तो सेहत अच्छी होती है और बुरा असर पड़े तो सेहत खराब होती है। रोज़ा इबादत होने के साथ साथ सेहत के हवाले से भी अपना अच्छा असर रखता है। अल मुअजमुल औसत में यह हदीस पाक मौजूद है। हमारे और आपके आखिरी नबी हुजूर जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सूमू तहिस्सू, रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ। सुबहान अल्लाह, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओ। शारह हदीस हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ़ रहमतुल्लाह अलैह नक़ल फरमाते हैं कि रोज़ा रूह की ग़िज़ा है जिस तरह खाना जिस्म की ग़िज़ा है। और फैज़ुल क़दीर में है कि रोज़ा रखने से दुनिया में बंदे को सेहत व तंदुरुस्ती हासिल हो जाती है। रोज़ा सारे निज़ाम हज़म को एक माह के लिए आराम मुहैया करता है और दूसरी तरफ रोज़े के ज़रिए जिगर को 4 से 6 घंटों तक आराम मिलता है जो रोज़े के बग़ैर क़तई नामुमकिन है। और साइंसी नुक़्ता नज़र से माहिरीन तिब का दावा है कि इस आराम का वक्फ़ा 1 साल में 1 माह ज़रूर होना चाहिए। रोज़े के दीनी, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी, तिब्बी और साइंसी इतने फ़वाइद हैं कि इनका शुमार मुमकिन नहीं। हाँ, रोज़ा इंसान में सब्र और तहम्मुल पैदा करता है। रोज़ा सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि रोज़ा इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। रोज़े से तबीयत में तहम्मुल पैदा होता है और इंसान को भूख और प्यास की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार की बीमारियों को दूर करता है और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाता है। और रोज़े की इफ़ादियत को कई गैर मुस्लिम अतिब्बा भी तस्लीम कर चुके हैं। हत्ता के बाज़ ममालिक में मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए लोगों को घंटों भूखा रखा जाता है। इससे मरीज़ को अच्छा असर पड़ता है। और ये गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमा का ये बयान है कि वो कहते हैं कि इस्लाम में रमज़ान शरीफ के रोज़ों ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। अय मुसलमानों, ज़रा गौर करो, गैर मुस्लिम होकर ये कह रहे हैं कि मुझे रोज़ों ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। और मुसलमानों सुनो, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों से कह रहा है, ईमान वालों से कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है अगर तुम जानो। इसमें असरार और रुमूज़ पिनाह हो सकते हैं, अल्लाह जानता है। इसीलिए तो अल्लाह हमें ये समझा रहा है, अल्लाह हमें ये बता रहा है रोज़ा रखना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है अगर तुम जानो।
अल्लाह ताला हम तमाम को सुने हुए पर अमल की सआदतें अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।